वेलकम गाइस। जैसा कि हम सोलर रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो आज हम एक प्लांट पे आए हुए हैं जनूर के। तो हमारे साथ मौजूद है वसीम सर। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ओएनडीएम को लेके, ओएनडीएम में क्या क्या प्रिवेंटिव हम लेते हैं और इसमें जो रिमोटली मॉनिटरिंग होता है, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम वसीम सर से आज सीखेंगे और उनसे थोड़ा सवाल भी करेंगे कैसे कैसे प्रिवेंटिव लिया जाता है। तो वसीम सर। हेलो। मेरा नाम वसीम है और मैं यहाँ पे पूरा प्लांट ओएनडीएम एक्टिविटी सारी देखता हूँ। मेनली क्या है, सोलार में फील्ड वर्क ज़्यादा है जी और इसमें मेनली क्या है, अपना प्लांट नीट एंड क्लीन रहना चाहिए किसी भी तरीके का। मेनली क्या, अपना फर्स्ट जो फॉल्ट शुरू होता है पीवी एरिया से शुरू होता है। जो भी लॉसेज हैं, अब पीवी एरिया में लॉसेज अपने हीट लॉस है, शेडो लॉस है, सॉइल लॉस है, इन सब की वजह से अपना 3 से 4% या 5% लॉस रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को क्या है, रेगुलर अपन को पूरे एरिया में वेजिटेशन क्लियर रखना है। कहीं पे भी किसी ट्री का, ग्रास का शेडो नहीं रहना, प्राइमरी है। सेकेंडरी, इसके बाद सारे पैनल टाइमली 4 साइकिल 3 साइकिल मंथली करना है मोब से। और रोबोट भी चलते हैं, रोबोट से भी आप क्लीन कर सकते हो। ये हो गया अपना फील्ड एरिया का। फिर उसके बाद आप डीसी पैनल पे आ जाओ, तो उसमें अपना स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के बाद एससीबीज होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं। जहाँ जहाँ स्ट्रिंग इन्वर्टर होते हैं, जहाँ एससीबीज होती हैं, वहाँ पर रेगुलर अपन को स्ट्रिंग की मॉनिटरिंग करना पड़ता है। कहीं सेल डैमेज नहीं है, मॉड्यूल डैमेज नहीं है, ये सब अपन को रेगुलर देखना पड़ता है। फिर उसके बाद स्ट्रिंग के बाद आओ तो आप इन्वर्टर लॉसेस रहते हैं, इन्वर्टर में कन्वर्जन लॉसेस रहते हैं, हीट लॉस आपको हर जगह मिलेगा, ट्रांसफार्मर में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये मेन ये है। और डाटा कलेक्शन सोलार में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाटा सोलार में बनता है किसी प्लांट में इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल से ऊपर तक एक एक चीज देखी जाती है। तो यही एक्टिविटीज हैं और रेगुलर अपना टाइमली मेंटेनेंस करना है, तो थर्मल करना है, ड्रोन से भी करना है और कैमरे से भी करना है। सर, बरसात में क्या ज़्यादा फॉल्ट आता है प्लांट में? हाँ, बरसात में ज़्यादा फॉल्ट आता है क्योंकि जो मॉइस्चर रहता है वो पानी, जैसे मानिए पानी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, मॉइस्चर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए एक जहर जी। उससे बहुत लॉसेस होते हैं। तो कुछ भी हो नहीं, अगर वहाँ पे मॉइस्चर है, आप रेगुलर हीटर्स यूज़ नहीं कर रहे हो या ओपनिंग ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर एक अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसमें। तो बारिश में ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। सर, जैसा कि एक स्ट्रिंग में हमारा कहीं 56 मॉड्यूल, कहीं 28 मॉड्यूल का स्ट्रिंग बनता है, तो उसमें से अगर एक मॉड्यूल हमारा खराब हो जाए तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं? उसमें क्या, आप देखो 56 मॉड्यूल है, एक आधी सीधी पॉजिटिव की होती है, आधी नेगेटिव की होती है। अब उसमें क्या है, एक मॉड्यूल अगर तुम्हारा बाईपास हो गया या उसका डायोड फेल हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपका उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का वोल्टेज लो हो जाता है। उसके काफी रीजन होते हैं वोल्टेज लो के, शेडो भी रहता है और तुम्हारा सॉरी, और तुम्हारा ये सेल डैमेज होते हैं मॉड्यूल। तो उसमें आपको क्या करना है, हाफ डिवाइडेड करके पर्टिकुलर उत्तर पोर्शन चेक करना है। अब मान के चलो 40 मॉड्यूल है, हमने 20 में डिवाइड कर लिए, उनका वोल्टेज लो 20 में, एक 20 में आएगा, एक 20 में नहीं आएगा। अब वो जो 20 हैं उनमें आप फिर वही हाफ करो, 5-5, एक 5 में आएगा, दूसरा 5 में नहीं आएगा। अब क्या हुआ, आपका धीरे धीरे सर्चिंग करने का पट छोटा होता जाएगा। कई बार तो फिजिकली दिख जाता है कि हाँ ये डैमेज है, तो अपन को समझ में आता है। कई बार पता ही नहीं चलता मॉड्यूल में क्या दिक्कत है। तो ऐसा आपको ना थोड़ा पार्टीशन में चेक करते हुए 40 का 20, 20 का 10 का 5, ऐसे कर करके आपको मॉड्यूल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, फिजिकली नहीं समझ में आता, कुछ अच्छा मॉड्यूल दिखेगा आपको, जेबी भी ओके, स्ट्रिंग भी ओके, लेकिन कई बार नहीं समझ में आता, तो ऐसे कर करके चेक करना पड़ता है। अच्छा, वो फॉल्ट आपको क्या मॉनिटर पे दिख जाता है? ना, यहाँ नहीं दिखता। यहाँ दिखता है ऐसा, मतलब वोल्ट जैसे मान लो 12 एम्पियर का लोड है उसमें स्ट्रिंग पे, 6 एम्पियर दिखेगा, कोई हाफ स्ट्रिंग बाईपास हो जाएगी। तो थोड़ा दर्शकों को क्या आप दिखा सकते हैं मॉनिटरिंग कैसे करते हैं आप? ये अपना स्काडा है, तो पूरा प्लांट, अपने 12 प्लांट सारे यहाँ दिख रहे हैं जी। पर्टिकुलर प्लांट खोलता हूँ मैं आपको।
ठीक है इसमें अपना मेन डैशबोर्ड है, SLD है, इन्वर्टर है, स्ट्रिंग्स हैं। जी। तो ये सारी स्ट्रिंग मैं खोलूंगा यहाँ पे, तो अपना सारे स्ट्रिंग का डाटा यहाँ पे। अच्छा इसमें जो स्पेयर स्ट्रिंग है वो 0 आएंगी। जी ये फुल स्ट्रिंग है, जी। 56 मॉड्यूल की 60 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग है हमारे यहाँ। अच्छा 60 मॉड्यूल और 30 मॉड्यूल की हाफ। तो अच्छा हाफ वाली आपको दिख रहा है, दिख ही रहा होगा यहाँ पे 3 एम्पेयर और यहाँ पे 5 एम्पेयर। अच्छा हाफ का 2.5 आ रहा है हाँ, और उसका 5 आ रहा है। ऐसे अपन को यहाँ पे पता चलता है। तो कई और अलार्म भी है जहाँ सिस्टम को दिखाइए इसको। पता चलता है। तो ये इन्वर्टर लेवल पे अपना अब कंपैरिजन से आप पता कर सकते हो, फॉल्ट भी आते हैं, अलार्म भी आते हैं, उससे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से सिस्टम में कहाँ फॉल्ट कैसे। अच्छा ग्राउंड फॉल्ट में आप क्या प्रिवेंटिव लेते हैं जब कोई ग्राउंड फॉल्ट में देखिए प्रिवेंटिव हमारे लेवल पे तो नहीं, ये आता है जब बेस ऑफ द प्लांट जब शुरू होता है। जितना अच्छा आप लेइंग करोगे, जितना अच्छा कंड्यूटिंग यूज करोगे, उधर पे ग्राउंड फॉल्ट का प्रिवेंशन रहता है। बाकी हम अपने लेवल पे क्या करते हैं, तो हम तो डालने के बाद ही आता है हमारे और वो वहाँ पे आप जितना अच्छा ले करोगे, जितना अच्छा सो कंड्यूट में रखोगे और जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ केबल यूज करोगे, तो उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं ग्राउंड फॉल्ट। मेनली ये से आता है, या तो फिर चूहे होते हैं वो घुस जाते हैं कंड्यूट में, काट देते हैं, तो ग्राउंड फॉल आया। तो उसके लिए हमको फोम वगैरह यूज करना पड़ेगा। फोम क्या, आप तो जमीन में से घुस के अंदर चले जाते हैं। अच्छा और ये है कि अब जो कंड्यूट आते हैं HDP कंड्यूट, ऑरेंज ब्लैक, उनमें ऑलरेडी एक केमिकल होता है, तो चूहा उसको काटता ही नहीं, अंदर जाता ही नहीं। तो लास्ट हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जो नए लड़के सोलर फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए सर आप कुछ बातें अगर बता दें उनके लिए। जो नए लड़के हैं, नए शुरू कर रहे हैं, तो जितना टाइम हो उतना टाइम फील्ड में बिताएं, फील्ड में भी दें और उसके बारे में पढ़े भी, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद। जितना वो काम प्रैक्टिकली सीखेंगे और उसको किताबों में पढ़ेंगे तो उनको बहुत फायदा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं वसीम सर का, दिल से शुक्रिया करते हैं सर।